जैन साथियों नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और आज हम आपके बीच में लेके आए। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस थाना कोतवाली मंडला, ये हमने गूगल से फोटो निकाली है आप लोगों को समझाने के लिए कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको थाना में किस प्रकार आपको ड्यूटी करना होगा, थाना पाने के लिए प्रक्रिया क्या होती है और थाना में ऊपरी इनकम कितनी होती है, मतलब लाइन में आपको कितने वेतन मिल रहा है और थाने में आप कितना ऊपर कमा रहे, उस पर पूरा हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप जुड़े रहिए और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, थाना अगर शहर के अंदर है तो उसे कोतवाली बोलते हैं, अगर ग्रामीण के अंदर है तो ग्रामीण थाना बोलते हैं। और फिर वो क्षेत्र या शहर के नाम पे थाने का नाम होता है या गांव के नाम पे थाने का नाम होता है। थाने के बाद आता है चौकी। चौकी थाने से छोटी होती है और इसके बाद शाखाएं होती हैं और महिला थाना होता है, जनजाति अनुसूचित जनजाति वाला थाना होता है। थाने कई प्रकार के होते हैं। आज हम प्रॉपर इस थाने के वीडियो पे बात करेंगे और इसमें हम ये भी बताएंगे कि थाने पे समस्त कौन सा स्टाफ कार्य करता है, थाने में कौन कौन सी ड्यूटियां होती हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। ये जो हमने आप पीछे हमारे इस वीडियो में देख रहे होंगे, इसमें लिखा है पुलिस थाना कोतवाली मंडला जिला मंडला। तो ये हमने गूगल से फोटो निकाली है और थाने में कौन कौन कार्य करता है ये आप देख सकते हो। ये किसी को पकड़ा है उसकी ये फोटो है। आरक्षक खड़े हैं, मेजर खड़े हैं, एएसआई, एसआई और कौन कौन के क्या कार्य होते हैं ये आप फोटो हमने ये दिखाने के लिए। ये एएसआई की रीबा ट्रेनिंग पीटीएस की है। ये जो इंस्पेक्टर मैडम है इनने हमें ट्रेनिंग कराई है। एएसआई अपने ट्रेनिंग का वो ले रहे हैं। ये बाकायदे पूरी फोटो है। ये इस प्रकार हमने इस वीडियो को आप लोगों के लिए पूरा तैयार किया है। ये कभी मीटिंग होती है जन सुनवाई की, वो तब की फोटो है। अब प्रॉपर अगर हम इस वीडियो की बात करें, अब हम वीडियो को चालू करते हैं शुरू से। पहले इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। बात करते हैं कि थाने में कौन कौन स्टाफ होता है, मतलब थाने में किस प्रकार का स्टाफ होता है, कौन कौन कार्य करते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले सफाई कर्मचारी होते हैं। सफाई कर्मचारी ज़्यादातर अस्थाई होते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं और शहरी क्षेत्र में तो शहरी। कुछ संप्रदाय पे भी कर्मचारी रहते हैं। फिर अगर कहीं पे मैस की सुविधा है तो वहाँ मैस पे खाना बनाने वाले रहते हैं। अब कुछ स्थायी भी रहते हैं, कुछ अस्थायी रहते हैं। अब बात करते हैं चौकीदार, जैसे हम पटवार बोलते हैं। जो गांव में, हर गांव में एक पटवार रहता है। गांव की कोई भी खबर अतर रहती है वो पटवार आके देता है और बाकायदे पूरी सूचना थाना प्रभारी तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसके बाद थाने में होमगार्ड जो लोकल के होते हैं, जो उनका क्षेत्र होता है, वो होमगार्ड लगते हैं, ये सुरक्षा में। फिर इसके बाद जो पद आता है, अगर पुलिस विभाग की, जैसे कोई घर बनता है और घर की नींव अगर बात की जाए, जो अपन पिलर भरते हैं, तो पुलिस विभाग का नींव कांस्टेबल है, जिसके बिना पुलिस विभाग चलना एक बिल्कुल नाकाम है। क्योंकि आप कहीं भी चौराहे पे जाओगे तो आपको पुलिस सिपाही मिलेगा। आप शहर में किसी अधिकारी के पास जाएंगे आईपीएस, तो बाहर आपको सिपाही मिलेगा। कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी पहली मुलाकात सिपाही से होती है। तो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इस विभाग में। फिर इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल मतलब प्रधान आरक्षक। प्रधान आरक्षक मतलब मेजर, जो थाने की मुख्य भूमिका निभाने वाला होता है वो मेजर रहता है। और जैसे आप 10 साल में मेजर 3 फीती लग जाती हैं, उस पर हम बताएंगे मेजर की वर्दी कैसी होती। फिर इसके बाद प्रमोशन होके एएसआई बनते हैं, जो 1 स्टार होता है और लाल जूते मिल जाते हैं। इसके बाद एसआई, 2 स्टार और टीआई। जो एएसआई होता है वो, उस पे चौकी का या थाने का प्रभार लेने का अधिकार होता है, लेकिन ज़्यादातर एसआई और टीआई थाने का प्रभार रखते हैं।
और अब आगे बात करें। इसको रुकना थोड़ा कैंसिल। अब आगे ये आप सफाई कर्मचारी की फोटो देख सकते हो, ये सफाई कर्मचारी है। और अब आगे चलते हैं। ये सफाई कर्मचारी है जिस प्रकार हमने बात की। ये अब ये पटवार है। ये अब बात करते हैं कि आपको थाने में ड्यूटी मिलेगी कैसे। जिस प्रकार मेन टॉपिक है कि थाने, सबसे पहले आप भर्ती होंगे। भर्ती होने के बाद आपको पुलिस लाइन में आमद देनी रहेगी। आमद देने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट होने के बाद जब आप पुलिस लाइन में आमद दोगे तो कुछ दिन हो सकता है कि आप पुलिस लाइन में काम करो। इसके बाद आपको एसपी साहब थाना भेज देंगे। थाने में भेजने के, या आपको जिस थाने में जाना है तो आरआई से फॉरवर्ड, मतलब रक्षक निरीक्षक पुलिस लाइन के जो प्रभारी होते हैं उनकी अनुमति से आप, जो जिला के पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके सामने पेशी लेके आपको जिस थाने में जाना होता है आप उस थाने में। अब थाने में क्या काम होता है, थाने थाने में ऊपरी इनकम कितनी मिलती है, तो सबसे पहले हम बात बता दें ऊपरी इनकम की। आप किसी भी थाने में मध्य प्रदेश पुलिस में जाओगे तो आपको 1635 रुपये पेट्रोल भत्ता मिलेगा। अगर आप अपने मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो उसमें 15 लीटर या 15 लीटर के समथिंग पेट्रोल का प्रावधान है। अगर आप पेट्रोल नहीं लेते हैं तो आपको 1635 रुपये मिलेंगे। दूसरी अगर बात करें, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो और वहाँ पे चालान आलान वाले फॉर्म भरते हो तो उसका 50 या 100 रुपये मिलते हैं, मोटा मोटा इस प्रकार को। और ड्यूटी कैसी रही, ड्यूटी आपकी डायल 100 में लग जाएगी। आप रोज नामचे में मददगार, अगर सिपाही के पद पे हो मददगार बन जाओगे। रात को बीट में आपकी ड्यूटी लग सकती है, जैसे कोई बाजार है वहाँ पे अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो आपको वहाँ पे जाना होगा। कोई डूब के मर गया तो वहाँ पे जाना होगा। बिसरा के लिए जाना रहता है। आप जुआ पकड़ने जाओगे, सट्टा पकड़ने जाओगे, बहुत सारी ऐसी ड्यूटियां रहती हैं। आप उसकी कुछ हम फोटो आपको इस वीडियो में दिखाएं। देखो, ये या तो जुआरी होंगे, सट्टाबाजी होंगे, या गांजा वाले होंगे। ये आप जो आप देख रहे हो कोने पे जो लाल फीती लगी हुई है, उसे उसे हम बोलते हैं प्रधान आरक्षक, जिसमें कैप लगाए हुए है। और जिनके में लाल फीती नहीं होती है उसे हम बोलते हैं आरक्षक। सिर्फ खाकी वर्दी होती है उन्हें बोलते हैं आरक्षक, जिस पे 1 स्टार होते हैं। ये किस, आगे बात करें। देखो ये, अगर हम पहले आरक्षक खड़ा हुआ है, फिर प्रधान आरक्षक, फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि बीच में गुनेगार है। और एक तब 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार इस फोटो में जिस प्रकार आपको दिख रही है। ये देखो, जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, जैसे आप आरक्षक हैं 10 साल बाद प्रधान आरक्षक बनेगी तो आपको कोर्स करना रहता है, आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। प्रधान आरक्षक से जैसे आप एएसआई बनेंगे तो आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। एएसआई से जैसे एसआई बनोगे फिर आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। और फिर एसआई से टीआई तक। एक आरक्षक एसआई तक पहुंच जाता है, अगर और उसका अच्छा रिकॉर्ड रहता है टीआई डीएसपी तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का थाने में जो कार्य रहता है, वो आरक्षक किस प्रकार की ड्यूटी करती है इसमें हमने प्रॉपर वीडियो में बताया। और ये जो फोटो हमने ऑलरेडी आपको दिखाए, ये फोटो ये देख सकते होगे। ये 1 स्टार एएसआई है, ये 2 स्टार एसआई बोलते हैं। महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाने में महिलाएं ज़्यादातर वर्क कार्य करती हैं। ये जन जन मीटिंग सुनवाई है जहाँ पे थाना प्रभारी होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार रहती है। और थाने में जो रूटीन ड्यूटी रहती है वहाँ पे बेहतर रहता है। और ऊपरी इनकम यही है कि आपको पेट्रोल भत्ता मिलेगा, आप चालान
के फॉर्म भरते हो, कोई दस्तावेज परीक्षण करते हो, तो उसमें जो दस्तावेज की जांच आँच के लिए रुपए आता है, वो शासन के द्वारा आपको मिलता है। और बाकी आप कहीं पे जाते हो, कोई जांच आँच होती है जिसके द्वारा कुछ भी प्रावधान, जैसे आप किसी को पकड़ लेते हैं, उस पे इनाम है, तो इनाम की राशि जितने लोगों ने पकड़ी है उनमें वितरित कर दी जाती है। पुलिस विभाग की जो ड्यूटी ड्यूटी रहती है वो आम जनता के बीच में रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे दोस्त, पुलिस विभाग में रुतबा बहुत है। आप खाकी वर्दी पहन के घर जाओगे ना, तो मोहल्ले वाले कहेंगे कि फलाने का लड़का आ गया जो उसमें लग गया है। आपकी छाती गदगद हो जाएगी, आपके घर वालों का सीना चौड़ा हो जाएगा। जो आपने मेहनत की है वो ये होगा कि हाँ, आज कुछ गर्व हुआ। आपके दोस्त होंगे, करोड़पति होंगे, लखपति होंगे, और आप वर्दी में अगर खड़े होंगे तो आपको सर बोलेंगे, और बाकी जो करोड़पति लखपति है उसे कोई नहीं, हमारे साथ हैं और हम इस चीज का महसूस करते हैं। आप भी जब विभाग में आओगे, ये सरकारी नौकरी का रुतबा, ये सरकारी नौकरी का जो बिल्ला है, ये बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, इसका कारण हम बताएं। इसमें जो गैर शादीशुदा आएंगे, जैसे ही उनकी नौकरी लगेगी, उनके रिश्तेदार, जो रिश्तेदार नहीं होगी, मेरे बुआ का लड़का है, मेरे मौसा का लड़का है, फलाना लड़का है, मतलब तमाम प्रकार की रिश्तेदारी बताएंगे। आपको अगर 8 लाख मिल रहे थे तो 15 लाख, 20 लाख, इस प्रकार का दहेज भी मिलता है। तो बिल्कुल ये पुलिस का जो रुतबा है और जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, पैसा तो बहुत है। आप पैसे को बिल्कुल, आप जब विभाग में आ जाओगे तो टुंड से एक मैसेज आता है और रुपए आ गए आपके खाते। 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, थाने में आपको पेट्रोल भत्ता मिलेगा, और सारे कई प्रकार की वो रहते हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, वो मिलते हैं। सबसे बड़ी, आप होटल में जाएंगे, सर आए, सर बैठिए, सर क्या लोगे। और कहीं जिस क्षेत्र में आप ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे दुकान पे जाओगे, सर और कैसे हो, और आपसे ही पूछ के, सर क्या मैं अंदर चला जाऊं। मतलब जहाँ पे आप अगर यातायात में हैं तो आप यातायात वालों को देखते हो कि थाने में हो। थाने में जब कोई भी इंसान पहुंचता है तो उसकी औकात समझ में आ जाती है। पुष्पा मूवी देखी होगी, जो एक एसपी को फिल्म में कुछ नहीं समझता है, और ये वो ढिसम फिसम फिसम, और जब रियल जिंदगी में देखते हो, एक एक सब इंस्पेक्टर आता है और पुष्पा भाऊ को ले जाता है। जो पुष्पा कहता था मैं झुकूंगा नहीं, और एक उसको वो झुका देते। पुलिस का जो रुतबा है, पुलिस की जो समाज के प्रति आस्था, विश्वास, वो अटूट है। और उस विश्वास पे पुलिस हमेशा खरी उतरती है। आप रात में देखिए, बरसात में देखिए, धूप में देखिए, कहीं भी जाओगे आपको पुलिस खड़ी हुई मिलेगी। आपने कोरोना में देखा होगा, आम आदमी घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन पुलिस वालों ने अपनी जान हथेली पे रख के प्रॉपर ड्यूटी की है। और आपने देखा होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति को जाने में मदद की, पानी, कहीं पानी पिला रहे थे, लेकिन आपको हर स्थिति में पुलिस मिलेगी। कुछ पुलिस में आपने देखा होगा कि कुछ नकारात्मक तत्व होते हैं, बाकी पुलिस आपका जब कोई साथ नहीं देता है, आपका जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब पुलिस ही साथ देती है। आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, कुछ घटना हो जाती, किसी प्रकार की कुछ हो जाता है, तो व्यक्ति धमकी देता है कि मैं थाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसे आस्था है कि मैं थाने में जाऊंगा तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और लोग पुलिस से इसीलिए डरते हैं। अगर एक दिन पुलिस की छुट्टी कर दी जाए मेरे दोस्त, तो सिस्टम को एकदम हिला के रख दें। पुलिस है, जिसके बावजूद आप देखते होंगे कि जब कोई त्योहार, ईद, दिवाली, दशहरा, पुलिस की छुट्टी बंद कर दी जाती है, और पुलिस कोई शिकायत भी नहीं करती है। पुलिस एक आम इंसान है, लेकिन जब खाकी वर्दी पहन लेते हैं, इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा, शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर एक कमजोर व्यक्ति को भी वर्दी पहना दी जाए, और वर्दी पहन के वो अगर कहीं से निकल जाता है, तो उसका रुतबा अलग होते मेरे दोस्त। देखना, जिस दिन तुम ये खाकी वर्दी पहनोगे, उस दिन तुम्हें मेरी बातों बिल्कुल ध्यान आएगी। क्योंकि लोकेन सर बोल रहे थे कि पुलिस का रुतबा होता है। हाँ, पुलिस में ड्यूटी बहुत सारी है,
उससे बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे दोस्त, क्योंकि ड्यूटी में मज़ा आता है और ड्यूटी मज़ेदार है, लोगों से मिलना-जुलना रहता है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है पुलिस विभाग में। आप आइए, आपका स्वागत है। और पुलिस का जो रुतबा है, आज हमने प्रॉपर इस वीडियो में बात की कि थाने में किस प्रकार की ड्यूटी रहती है, थाने में कौन-कौन रहता है। तो इस पे हमने पूरी बात की, जिस प्रकार ये थाने में कौन-कौन सा स्टाफ रहता है। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे अत्यधिक लोगों को पता चले कि थाने में किस प्रकार की ड्यूटी होती है। और सारी थाने में ड्यूटी होती है। अगर आपको, हाँ, रही बात गर्ल्स, कुछ गर्ल्स भी इस वीडियो को देखेंगी तो हम बता दें, लड़कियों की भी थाने में ड्यूटी रहती है। जैसे रोज नामचा को लिखना हो जाता है, कोई महिला को पकड़ना होता है तो महिला को पकड़ने जाते हैं। कंट्रोल रूम में वो लोग बैठती हैं, आप सुनते होंगे कंट्रोल कंट्रोल सीसीएन में रहती हैं, वहाँ पे वो लोग बैठती हैं, उनकी अहम भूमिका रहती है। महिला थाना होता है वहाँ पे, तो को महिलाओं को नाइट ड्यूटी में बहुत कम ड्यूटी करनी पड़ती है। जब कोई महिला रात्रि को पकड़ना होता है तभी महिला साथ में जाती है, क्योंकि कानून है कि महिलाओं को जिस प्रकार पुरुषों को ट्रेनिंग करके लाइन में आना होता है और फिर थाना मिलता है, इसी प्रकार गर्ल्स होंगी, गर्ल्स को भी ट्रेनिंग के बाद ही थाना भेजा जाता है। और थाने हमने आपको बताया कि किस प्रकार के होते हैं और कैसा स्टाफ होता है। स्टाफ आपका प्रभारी एसआई हो सकता है, टीआई हो सकता है, एएसआई हो सकता है। चौकी थाने से छोटी होती है और जिस क्षेत्र का होता है फेमस स्थान के नाम पे थाने का नाम रखा जाता है। जो शहर के अंदर होती है वो कोतवाली होती है और जो ग्रामीण के अंदर होती है वो ग्रामीण थाना होता है। और पुलिस का रुतबा, जलवा, सब कुछ पुलिस में है। चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, हर मौसम में आपको जवान सिपाही खड़ा रहेगा, खाकी वर्दी। यूं ही मेरे दोस्त, लोगों का भरोसा नहीं है, दिन रात जागना पड़ता है। जब हम दिन रात जागते हैं तब आम जनता सोती है। जिस वर्दी के लिए आप 1 साल, 1.5 साल से दीवाने हैं, जिस लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, जिस दिन आपको ये खाकी वर्दी मिलेगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, जिसकी हम तैयारी कर रहे थे वो सही थी। तो बहुत सारे लोग इसका सपना सजाते हैं। आइए, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश पुलिस में। और जय हिंद, जय भारत। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, क्षमता है।